6.5 exercise, question number 3rd. Quiet now. No talking. Question number 3rd, exercise 6.5. A 15-meter long ladder reached a window 12 meters high from the ground. On placing it against at a wall at a distance of a unit, find the distance of the foot of the ladder from the wall. Listen carefully. According to the figure, you will understand the mistake. See, here is the ground level. Here is the ground level. From this ground level, at a height of 12 meters, there is a window. सी पॉइंट पे मैंने विंडो बनाई है, 12 मीटर की हाइट पे विंडो है. किसी को नई ड्राइंग पसंद आई तो यहाँ पे देख लो, या मैं अच्छी कर देती हूँ. ये विंडो है, वहां पे मैंने सी पॉइंट पे बनाई है. ग्राउंड से 12 मीटर की दूरी पे एक विंडो, छोटी विंडो किसी को नहीं पसंद आई तो हमने बड़ी बना दी साइड पे. ठीक है, जैसे हम मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं ना, तो मान लो कोई बॉक्स ही लेने गए, पहले छोटा सा बॉक्स, हमने कहा हमें ये पसंद नहीं आ रहा, अब वो कहते हैं थोड़ा बड़ा देखो आपको पसंद आएगा, बड़ा दिखाता है हमें पसंद आएगा. सेम. ठीक है, सो ये जो विंडो है 12 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द ग्राउंड. विंडो पे एक लैडर को लगाया गया. One end of the ladder, it is touching the ground, and another end of the ladder, it is touching the window. Naturally, ladder जो है वो एक एंड विंडो के साथ और दूसरा हवा में तो ऐसे लटक नहीं सकता, है ना. सेकेंड एंड विल बी एसोसिएटेड विद द ग्राउंड. भूतों वाली फिल्मों में होता है ऐसे कि लैडर जो है वो हवा में हमें दिखाई देती है ना. यस, सो वन एंड ऑफ द लैडर इट इज एसोसिएटेड विद द ग्राउंड, and another end of the ladder it is reaching the window. दिखाना जरा, ये कॉपी दिखाना. What are you making by observing this? नहीं, उसकी बात, विश्व क्या बना, सच्ची बता रहे, क्या अच्छा लगा था? सी, मैंने कहा लो, लोगों को विंडो पसंद आ रही, इसको विंडो के पास लिखा सी पसंद आ रहा है. यस, क्या फिर चलिए, एनी हाउ जैसे कि किसी हम शॉप पे गए हैं और छोटे बच्चे को बोला कि तुमने टॉयज लेने हैं, उसको टॉयज वाले कैबिन में ले गए. एक बॉक्स में पूरा टॉयज का मतलब भरा पड़ा है, और पेरेंट्स उससे पूछते हैं बेटे आपको कौन सा टॉयज पसंद है? मुझे ना ये विंडो बड़ी पसंद आ रही जिसमें टॉयज पड़े हुए हैं. वो हाल तेरा है ना. टॉय देखे नहीं, और जिस विंडो में टॉय पड़े हैं, मम्मा ये विंडो अच्छी है, टॉय को तो छोड़ो. हाँ, टॉय निकाल लो. यस यस क्लास, क्वाइट. चलिए, तो ये जो लैडर है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 15 मीटर. लेंथ ऑफ द लैडर दिस इज 15 मीटर. You might have noticed that whenever we are having a window which is fitted in a wall, and that wall is standing on the ground, so I told you whenever there is the question about a thing standing on another thing, then the angle made is 90 degree.
वॉल के ऊपर विंडो, विंडो जमीन पे, सॉरी वॉल के ऊपर विंडो, वॉल जमीन के साथ एसोसिएटेड, किस एंगल के साथ, 90 डिग्री। कभी किसी के घर की वॉल ऐसे टेढ़ी नहीं होती है ना, अगर टेढ़ी होती है तो हम कहते हैं गिरने वाली, इसको ठीक करवा लो, ठीक है। जब भी एक स्टैंडिंग पोजीशन में चीज दूसरे पे स्टैंड करेगी 90 डिग्री के एंगल के साथ ही स्टैंड करेगी। आप क्या देख रहे हो जिस की कॉपी पे, जैसन जो भी है, यस। आप चांद के ब्रदर हो? योर ब्रदर इज इन विच क्लास? यस क्लास, लिसन। जितेश बस करो, ऐसे लाइटें फैन सेट कर रहे हैं जैसे कोई मूवी चलनी है यहाँ पे। लिसन, वॉल पे विंडो और वॉल जमीन पे, याद रखना इस बात को, ठीक है। और हमें निकालना है कि ये जो लेडर का फुट है ये वॉल के फुट से कितने डिस्टेंस पे है, एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8। रोल नंबर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, रोल नंबर ए होता है, कभी नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। और जहां जहां गुड़ चीनी वहां वहां कीड़ियां, और जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां पाइथागोरस थ्योरम कहता है, जहां 90 डिग्री वहां वहां कीड़ियां, जहां जहां 90 डिग्री वहां वहां। तो यू सी we are having 90 degree angle, so it means this question is application of Pythagoras theorem. Write down in right angle triangle. अब देखो जरा, मैं right angle triangle को short form में लिखने लगी। in RT dot का मतलब होता है right angled triangle. in right angled triangle, triangle का नेम है ABC. In right angle triangle ABC, write down by Pythagoras theorem. In right angle triangle ABC, by Pythagoras theorem. Jason, you tell me what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem, a2 plus x2. Yesterday we did. Please let him speak. Nobody will raise hand in between. Tell me, what is Pythagoras theorem? Jason, your all energy is wasted in talking to each other. मतलब you never tell me the answer correctly. Please hands down. I will ask myself. हाँ जी, the student sitting along with Jason. बच्चे, you stand up. What's your name? Saipreet, you tell. H2 नहीं बोलते, H square. Let him speak. हाँ जी. What is H here? Hat. H for hat ना? What is H? H की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? एक मिनट, रवजोत, you tell. What is the? आप बताओ बेटे, राजारन. What is the full form of H? Hypotenuse. And what is the full form of P? Perpendicular. B? Base. Chalo, write down. Please quiet. You never tell me the right answer, and you're all full energy is matlab like talking to each other. Quiet. Nothing to laugh about. कल आपको करवाया आपको अनिराज. H square is equal to P square plus B square. IPS सबको याद रहता है, तो HB क्यों नहीं याद, HPB को क्यों नहीं याद रखते? HPB, H square equal to P square plus B square. चलिए, let us replace the values. अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज को देखने की कोशिश करें, so it is very much clear, this is AC.
perpendicular is BC, base is AB. AC square is equal to base BC square plus AB square. पुट करो वैल्यूज, AC की वैल्यू है 15, BC is 12. यहाँ पे बेटे मीटर नहीं लिखते जब रिप्लेस करते हैं वैल्यूज. Here we will write only the numbers. हाँ जी, last bench, what is your मतलब reason of looking here and there? हाँ, चलिए, plus AB is A. Value of AB is A. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. 15 square is 225, 12 square is 144 equal to A square. A का square means A square. We need to find A and मैथ्स में जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है we have to make it alone, उसको अकेला करेंगे. That means A square को अपने पास रखो, इसको A2 की बजाय A square बोला करो. मैं बोल पूछी देखी जा रही हूँ H2 क्या P2 क्या H square, right? So keep it with you. 144 will goes on the other side will become minus 144. चलिए अब मैं हर बार आपको बोलती हूँ that whatever number you are getting, to see that it is a square of which number you have to take the LCM. But this time I think everyone should know 81 is a square of 9. बिल्कुल ठीक. 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 9 सा तो LCM लेने की जरूरत है? सीधा लिखो 81 is square of 9. Nine square, this is equal to A square. Square square cut. So value of A, this is 9 meters. हाँ फिर सीधा लिख दो. जैसे हमें 100 भी पता है किसका स्क्वायर होता है 10 का, हमें 64 पता है 8 का, 49 7 का, 36 25 16 100. ठीक है, तो ये 100 तक 10 वाले तक का स्क्वायर हमें पता है, आगे हम फिर एलसीएम. इज इट ओके? चलिए लेट अस स्टार्ट विद फोर्थ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following represent the sides of right angled triangle? First I am taking fourth का first part. 4.5 centimeter. बच्चे लास्ट बेंच क्वाइट. बेटे स्टॉप इट. टू 2.5 centimeter, 6.5 centimeter and then 6 centimeter. We want to see that whether they are the sides of the right angle triangle or no. The three numbers will be the sides of the right angle triangle if the square of the larger is equal to the sum of the squares of the other two smaller. So first of all, you take the larger number out of this. बड़ा नंबर सबसे कौन सा आया? ऐसे लग रहा है जैसे कोई फुटबॉल नहीं जा रहा. 6.5.
सबसे बड़ी साइड 6.5, यू कंसीडर इट्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखो 6.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है। $42.25। 6.5 का स्क्वायर हमने किया तो दिस कम्स आउट टू बी 42.25। जो बाकी की दो चीजें हैं उनको सर्कल कर लो यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स का सम, दैट मीन्स 2.5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर। अगर हम 2.5 के स्क्वायर की बात करें तो ये होता है 6.25। 6 का स्क्वायर 36। इसको आप 1 कह दो, ऐसे इक्वेशन नंबर 1 लाइन डाल के 1 सर्कल में, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। हाँ 6.25 वाले को, हाँ सॉरी 42.25 पूरी को इक्वेशन 1 गोला डाल के। यस, listen, now add up these two. Mark it to be 2. 36 bete 6 का square. Yes, on adding you are getting 42.25 equation number 2. Squares किया छोटी sides का, you add up them and you are getting it to be 42.25 and you mark it to be equation number 2. Now quiet, listen. Yes बच्चे, no need to comment on anyone. I am his teacher and I know that how to address. He is such a मतलब sweet boy. Yes, he's always energetic. Yes class, quiet, look at the board. Yes, सेकेंड इक्वेशन आपके सामने आ गई। सारे लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखो। देखा आंसर क्या है? फर्स्ट इक्वेशन का आंसर क्या है? 42.25। सारे लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखो। मैं जैसे मैं बोलूंगी वैसे बोलना। सारे लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ देखो। देखा? बोलो यस मैम। यस मैम। क्या दिखा? फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिखा था? सेकंड में क्या दिखा? 42.5 एंड 42.5 अलग होते हैं कि सेम होते हैं? राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2. $6.5 square $2.5 square plus 6 square. 6.5 square is equal to 2.5 square plus 6 square. और आपको पता है जब बिगर साइड का स्क्वायर छोटी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर हो जाए, that means those sides will form a right angle triangle. This implies का साइन सबको याद डालना आता है? This implies the given sides are the sides of right angle triangle. Given sides
are the sides of बिल्कुल लिख सकते. Let us do the second part. Let us start with the second part. Look at the board. Second part. Look at the board, all of you. Now, first of all, you have to take the biggest side. सबसे बड़ी साइड उसका स्क्वायर कर दो. Mark it, बेटे क्वाइट. Mark it to be question number 1. अब बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर का सम. बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर का सम. राइट डाउन. बड़े वाले का ले लो. राइट डाउन फ्रॉम 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 देख रहे हो? वैल्यू कितनी है? 25. इक्वेशन नंबर 2 देखी? वैल्यू कितनी है? 25. 8 इक्वल हो सकते हैं? राइट डाउन एस 25 is not equal to 8. Therefore, 5 square is not equal to 2 square plus 2 square. लिखना पड़ेगा. 5 square not equal to 2 square plus 2 square. This implies that given sides cannot be the sides of a right angled triangle. Given sides cannot be the sides of a right angled triangle. अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, सारे होमवर्क होंगे, इसमें से आप जो मैंने छोड़ा है थर्ड होमवर्क होगा, बाकी सारे होमवर्क हैं, ऑल आर डिफरेंट. इसमें से थर्ड पार्ट करोगे आप. यस क्वाइट. प्लीज बच्चे स्विच ऑफ द फैन. क्वाइट. बच्चे प्लीज. Let us start with the next question. Let us see question number 5. Look at your books. किया तो थर्ड पार्ट मैंने होमवर्क दिया. Yes. Let us start. बच्चे स्विच ऑफ द फैंस. बोला है ना आपको? चुप. बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं है. एक अक्षर नहीं तूने अपनी कॉपी पे लिखा. Yes. Let us start with question number 5. A tree is broken at a height of 5 meter. Tree is broken at a height of 5 meter and its top touches the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन समझो.
जितना ध्यान एक दूसरे से बातें करने में ना पढ़ाई में लगाओ। एंड एज ए टीचर आई कैन जज दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। चलिए ग्राउंड लेवल, ट्री, ग्राउंड लेवल, ट्री, मैथ्स के पेपर में ये नहीं आना डिफाइन पेड़ कैसा होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपके पास ट्री है, सिंपल सा ट्री हमने बनाया। ये बात होती है नोटिस करने वाली जो हरमीत सिंह ने, ना कि ये कि मैम इसके तो पत्ते छोटे हैं, ये तो ट्री लग ही नहीं रहा। यस क्वाइट, असली पेड़ ले आना, कल असली पेड़ ले आना, यहाँ पे रख देंगे। यस ट्री, ग्राउंड लेवल AB and AC was actually tree, height of the tree. तूफान आया, तूफान ने, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा इन बिटवीन, तूफान ने किसी को नहीं छोड़ा, ट्री को भी नहीं छोड़ा। ट्री की जड़ें इतनी मजबूत थी कि उसने अपने आप को अर्थ में बाउंड करके रखा, वो अर्थ में से नहीं उखड़ा, पर उसका जो स्टेम था वो कमजोर था, और जैसे ही तूफान आया 5 मीटर की हाइट के बाद ट्री टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। लिसन, 5 मीटर की हाइट पे ट्री टूटा। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट D है जहां तक ट्री की हाइट है 5, हाँ इससे ऊपर वाला टूटा। 5 मीटर की हाइट के बाद द ट्री गेट ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर, टूटा तो गिरा, गिरा तो धरती पे आया। यस ये लिसन, ये जो इसका पार्ट है ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड लाइक दिस, और ये B पॉइंट पे ही आ गया। C पॉइंट जो था ग्राउंड थी, ये C पॉइंट B पॉइंट के ऊपर आके बैठ गया, यानी कि C एंड B आपके एक जैसे पॉइंट है, ठीक है। दिस पॉइंट C इट कोइंसाइड विद B, तो आप B को C मानोगे, ठीक है। लिखेंगे हम सारा, विल राइट द होल डिस्क्रिप्शन, पहले समझ लो कि क्या कह रहा है। टूटा हुआ हिस्सा बेंड हुआ एंड धरती पे आपे गिर पड़ा। नेक्स्ट लाइन देखो, जो हिस्सा धरती पे आके गिरा, जिस पॉइंट पे गिरा, दैट पॉइंट इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ये पॉइंट ट्री के बेस से 12 मीटर की दूरी पे। We want to find the actual height of the tree. Actual height of the tree is AC, which is having two parts. One is AD, another is DC. कुछ actual height में से कुछ height हमें पता ही है, कितनी? अगर हम CD निकाल लें, जो कि फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा DB बन चुका है, DB आ गया, और जब हम उस DB को AD यानी कि 5 में ऐड कर देंगे, that will give you the actual height of the tree. Write down. Let AC be the actual height of the tree.